हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब खुशहाल होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मात्र पितृ स्टडी के अंदर। फ्रेंड्स, अपन ने एक क्लास पढ़ी थी एक्सरसाइज 1 की, बेसिक क्लास पढ़ी थी, है ना, जिसके अंदर मैंने आपको प्लस माइनस का कंसेप्ट समझाया था। आशा करता हूँ वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज क्लास चालू करते हैं, जिसके अंदर प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे अपन। ठीक है, निगाहें आपकी स्क्रीन के ऊपर ही होनी चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, रीड कर लेते हैं। देखिएगा कि किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है। यानी कि किसी एक दिन का आपको टेम्परेचर दे रखा है, अलग अलग जगह का टेम्परेचर मतलब तापमान। ठीक है, तापमान दे रखा है डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, और इसके लिए आपको एक संख्या रेखा बनाए रखी है, आपको दिख रहा होगा। जहाँ पर भी मैं टिक करता हूँ वो भी आपको नोट करना है और अच्छे से देखना है। देखो, ये आपका 0 है, और 0 से अगर दाईं तरफ चलते हो आप, यानी कि इस तरफ चलते हो, तो प्लस वाली संख्या आती है। कौन सी संख्या आती है? प्लस वाली। और अगर आप दूसरे हाथ चलते हो, यानी कि लेफ़्ट साइड में चलते हो, तो माइनस वाली संख्या चालू होती है। इसको बोलते हैं संख्या रेखा। क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। ठीक है, तो फर्स्ट में इसको पहचानना आना चाहिए, तब जाके ही आप आंसर दे पाओगे। ठीक है ना। तो पहले इसको पहचानना आना चाहिए आपको। तो क्वेश्चन के साथ साथ ही इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा। ठीक है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन ए नंबर आपको दे रखा है कि इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। देखो, इस पर सब जगह के आपको नाम दे रखे हैं। श्रीनगर का नाम दे रखा है, शिमला दे रखा है, ऊटी दे रखा है, बेंगलोर दे रखा है, लाहौल स्पीति दे रखा है। ठीक है, तो ये सारे जगहों के नाम दे रखे हैं और पूछा गया है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, ये बताना है कि टेम्परेचर क्या क्या होगा। ठीक है, तो देखो, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं पहले एक ड्रॉ कर लेता हूँ। आपकी जो संख्या रेखा बनी हुई है ना, इसको अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो, आपके अलग अलग जगह के आपको टेम्परेचर दे रखे हैं। आपको पता करना है कि किस जगह का क्या टेम्परेचर है। देखिए, यहाँ पर आपका 0 लिखा हुआ है। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखना प्लीज़, रिक्वेस्ट। और यहाँ पर आपका 5 दे रखा है, यहाँ पर 10 दे रखा है, इतना से समझ लो। यहाँ पर आपका -5 दे रखा है, इस तरीके से। ठीक है, मैं पूरी नहीं बना रहा हूँ, ये समझ लो आप एक बार। ठीक है, देखने का तरीका। अब मुझे यूँ बताओ कि इधर 0 से 5 तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? 5 तक जा रहा है। और इसके अंदर खंड कितने कर रखे हैं? देखो, इस तरीके से आपके खंड कर रखे हैं, दिख रहा होगा अंदर। तो यहाँ पर आप खंड देख सकते हो। छोटे छोटे खंड कितने हैं? छोटे छोटे खंड कितने हैं भाई? छोटे छोटे खंड आपको दिख रहे होंगे, 5 है। देखो, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, टोटल 5 खंड है। और आपको संख्या भी कहाँ से दे रखी है? 0 से 5 तक दे रखी है। तो 5 खंड और 5 संख्या, तो मतलब एक खंड एक संख्या के बराबर होगा कि नहीं होगा? यूँ बताओ, 5 खंड 5 संख्या के बराबर है, तो एक खंड एक संख्या के बराबर होगा कि नहीं? 5 5 के बराबर है, तो 1 1 के बराबर होगा ना। 5 रुपए की 5 चॉकलेट आती है, तो 1 रुपए की 1 ही आएगी ना भाई। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक खंड कितने का हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। 2 खंड 2 के बराबर हो जाएंगे। तीसरा खंड 3 के बराबर हो जाएगा। चौथा खंड आपका 4 के बराबर होगा, ये 5। तो मतलब 0 से 5 तक जा रहे हो, तो किस तरीके से जा रहे हो आप? 0 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से चल रहे हो। इसी तरीके से आगे भी आपको इस तरीके से दे रखे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये आपका 10 हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप पीछे की तरफ चलोगे, 0 से लेफ़्ट साइड में चलोगे, यानी कि बाईं तरफ चलोगे, तो आप यहाँ पर डिवाइडेशन देखोगे, 1 2 3 4, इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। तो 0 से आप राइट साइड लेफ़्ट साइड में जा रहे हो, यानी कि बाईं तरफ चल रहे हो, तो -1 आएगा। कितना आएगा? -1 -2 -3 और -4। ठीक है, -1 -2 -3 -4 और -5, इस तरीके से -6 -7, इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये होती है पहचान। आपको देखना है कि 0 से कहाँ तक आपको वैल्यू दे रखी है और उसके बीच में कितने खंड है, तब जाके आपको पता चलेगा कि एक खंड कितने के बराबर है। आई बात समझ में? और अभी आप 7th क्लास में हो, तो आपके बेसिक लेवल का ही आएगा, बिल्कुल ईजी लेवल का ही आएगा। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी था। तो अब जाके आप सारे के आंसर दे सकते हो ना, आराम से दे सकते हो। ठीक है, तो अब देखो, एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको, देखिएगा।
कि मैंने यूँ बताओ कि 5 बड़ा हुए कि 6, 5 बड़ा होता है या 6? आप बोलोगे सर 6 बड़ा होता है। सही बात है, 6 बड़ा होता है ना, ठीक है, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कि -5 बड़ा होता है कि -6, तो क्या बोलोगे? -6 बड़ा होता है ना? लेकिन ये गलत है, -6 बड़ा नहीं होता है। -5 और -6 के अंदर -5 बड़ा होगा। एक बात समझ में? तो माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। माइनस में जो आपको छोटा दिखता है वो वास्तव में बड़ा होता है। आई बात समझ में? तो ये भी मेन चीज़ है, ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। अब अपन एक एक करके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है ए नंबर, ठीक है। ए नंबर जो है वो आपको दे रखा है, देखिए ए आपको दे रखा है। ए दिया है भाई कि इस संख्या रेखा पर जितने भी आपको स्थान दे रखे हैं उनका टेम्परेचर बताना है। तो देखो फर्स्ट आपको क्या दे रखा है? लाहौल स्पीति दे रखा है, लाहौल स्पीति, ठीक है। दूसरा आपको दे रखा है श्रीनगर, लाहौल स्पीति श्रीनगर। और क्या दे रखा है आपको? शिमला, शिमला। एक दे रखा है आपको ऊटी और एक दे रखा है आपको बेंगलोर, ठीक है भाई। ये सारी चीज़ आपको दे रखी। इन गांव, ये जो शहर है, इनका टेम्परेचर आपको बताना है। तो सबसे पहले आप लाहौल स्पीति देखिए, लाहौल स्पीति के यहाँ कहाँ पर आपके टिक कर रखा है ये नोट करिए आप। देखिए ये रहा आपका लाहौल स्पीति और इसने यहाँ पर टिक कर रखा है। देखो मैंने एक ये से ऊपर ड्रॉ किया है, वहाँ देख लो लाहौल स्पीति और एरो कहाँ पर लग रहा है आपको दिख रहा होगा। तो आप देखो सर -5 से और इधर लेफ्ट में जा रहा है ना, -5 से और लेफ्ट में जा रहा है। तो आप यहाँ देखोगे -5 से और लेफ्ट में जा रहा है, तो -5 से मैं इधर जाऊँगा तो इधर कितना आएगा? -6 आएगा। और कितना आएगा? -7 आएगा। अब कितना आएगा? देखो -8 आएगा, ठीक है। वहाँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ बता देता हूँ, देखो हाँ अब सही से दिखेगा आपको, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर दूँ क्या? चलो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। समझाने के लिए है ना, देखिए आपको पता करना है लाहौल स्पीति का। तो आप देखिए जब आप जीरो से लेफ़्ट साइड में जाओगे, जीरो से जब आप लेफ़्ट साइड में जाओगे तो आपको दिख रहा होगा कि भाई जीरो से अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो यहाँ -1 आएगा, यहाँ पर -2 आएगा, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। कितना टेम्परेचर आया? -8। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? -8। इस तरीके से आपको चेक करना है, समझ पा रहे हो? ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करना है। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपका? -1 हो जाएगा, -8, ठीक है। इसी तरीके से जब श्रीनगर का पूछेगा तो श्रीनगर देखो कहाँ पर लग रहा है? जीरो से 2 स्थान पीछे, जीरो से 2 स्थान पीछे, 1 और 2 स्थान पीछे, तो -2 हो जाएगा। शिमला पूछा है तो शिमला कहाँ पर? देखो शिमला तो डायरेक्टली आपको 5 पर दिख रहा है, वो भी प्लस का है तो प्लस का 5। अगर ऊटी पूछा जाए तो ऊटी देखो कहाँ है? 10 से थोड़ा आगे, या फिर आप ऐसे भी पता कर सकते हो कि 15 से 1 पीछे हैं तो 14 होगा, और 10 से 4 आगे हैं तो 14 होगा। एक ही बात है ना, 15 से 1 पीछे जाओगे तो भी 14 आएगा, 10 में 4 आगे जाओगे तो भी 14 आएगा। तो ऊटी का टेम्परेचर कितना है? 14 है। और आपका बेंगलोर का कितना है? तो 20 के आगे देखो 21 और 22, तो बेंगलोर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 22। ये सारा आपकी वैल्यू किस में दे रखी है? डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। तो आपको आंसर में भी सबके साथ में डिग्री सेंटीग्रेड लगाना ज़रूरी है, ठीक है। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? ठीक है, तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड इस तरीके से लगेगा, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 14 डिग्री सेंटीग्रेड और 22 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, फर्स्ट आंसर ये हो गया। ओके, इसी के अंदर अब बी करके देखते हैं। बी देखिएगा, बी दे रखा है उपर्युक्त स्थानों में से सबसे गर्म
और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान के बीच का अंतर निकालना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी अंतर का क्वेश्चन आता है, जब भी ये बोल दे कि अंतर निकालना है तो मतलब माइनस करना है। ठीक है, मुझे ये बताओ कि जैसे आप 10 साल के हो मान लो, और आपका कोई भाई है 5 साल का है, तो आपके और उसके बीच में कितने का अंतर होगा? तो आप कैसे बताओगे कि सर उसके और मेरे बीच में 5 साल का अंतर है? कैसे पता किया? आपकी जो उम्र थी उसमें से आपके भाई की उम्र आपने घटा दी, यानी कि बड़ी उम्र वाले में से छोटी वाली को जब घटा दिया जाता है तब अंतर आ जाता है। ठीक है, तो देखिए इसने क्या बोला कि सबसे गर्म, अब सबसे गर्म चीज़ कहाँ होती है? सबसे गर्म चीज़ कौन सी होती है? जिसका तापमान सबसे ज़्यादा है, यानी कि जो सबों ज़्यादा उन्ना समझते हो, जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है उसी का टेम्परेचर या उसी का जो तापमान होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और जो सबों हिड़ो मतलब ठंडा है ना, तो उसका जो तापमान होता है वो सबसे कम होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका दे रखा है? देखो, उपर्युक्त स्थानों में से सबसे गर्म। अब मुझे यूँ बताओ कि यहाँ पर लास्ट में आपको बेंगलोर दिख रहा है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ो आप, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सबसे ज़्यादा गर्म स्थान, तो सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है? बेंगलोर है। तो आप इसका टेम्परेचर 25 नहीं लिख सकते हो, बेंगलोर का जो टेम्परेचर है या बेंगलोर का जो तापमान है वो लेना पड़ेगा आपको। यूँ नहीं कि भाई संख्या रेखा पर 25 सबसे ज़्यादा दे रखा है तो सबसे गर्म 25 है। सबसे 25 पर कोई देश का नाम दे रखा है क्या? किसी शहर का नाम दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है ना। तो सबसे जो ज़्यादा गर्म होगा वो कौन होगा? बेंगलोर। और बेंगलोर का आपको पता है, अभी मैंने बताया था कितना था, 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये सबसे गर्म स्थान हो जाएगा। ठीक है, ये आपको सब लिखना है, सबसे गर्म स्थान बेंगलोर बराबर इतना डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, या फिर मैं लिख के बता दूँ क्या? चलो बता देते हैं। सबसे गर्म स्थान, सबसे गर्म स्थान बेंगलोर, कितना है इसका? 22 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर क्या आ जाएगा? सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति, इसका टेम्परेचर कितना है मेरे भाई? -8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब क्या है, अब आपको क्या करना है? अंतर निकालना है। तो अंतर क्या करोगे? माइनस कर दोगे। तो क्या करोगे? 22 डिग्री सेंटीग्रेड में से माइनस करना है, किसको माइनस करना है? माइनस के 8 डिग्री सेंटीग्रेड को। अब देखो, जब आप ये सोल्व करते हो ना तो साथ में डिग्री सेंटीग्रेड मत लगाओ। देखो मैं बता देता हूँ कैसे करना है आपको, यानी कि डायरेक्ट लिखो 22 में से अंतर निकालना है, मतलब माइनस करना है। किसको माइनस करना है? तो -8 को माइनस करना है, बराबर में कितना आएगा? यहाँ तक समझ में आया? देखो, जो क्वेश्चन बोलता है ना वैसा आपको करते जाओ, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, आप जब सोचने लग जाओगे, किसी चीज़ के ऊपर जोर डालने लग जाओगे तो हमेशा गलत होगा, वो काम नहीं करना है। देखो, अपन कम पढ़ेंगे लेकिन इतना अच्छा पढ़ेंगे ना कि आपके दिमाग से निकलने नहीं वाला है। ठीक है ना, इतनी खतरनाक गणित कर दूंगा मैं आपकी, टेंशन ना लो। ठीक है, तो देखो सबसे गर्म स्थान बेंगलोर का था 22 डिग्री सेंटीग्रेड। चाहे एक सवाल हो चाहे 2 सवाल हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड में से आपको -8 माइनस करना है, -8 को माइनस करना है। तो देखिए 22 में से माइनस किया -8 को। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं? देखिए, तो 22 तो हिलने नहीं वाला, इसके तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर -8 है और यहाँ पर भी -8 है, और देखो यहाँ पर बीच में ऐसा ब्रैकेट लग रहा है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ब्रैकेट होता है इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, बताया था ना। तो मैं बोल रहा हूँ जो बेसिक कंसेप्ट बताया वो सब काम में आएगा। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मतलब बात ये आ गई कि ये बाहर वाला माइनस और अंदर वाला माइनस आपस में क्या हो रहा है। देखो इस यहाँ पर माइनस है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो मैं 1 तो लिख सकता हूँ ना कि भाई 1 को तो किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो वो का वही रहता है। अगर आप 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 ही आएगा, 10 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 10 लाख ही आएगा। ठीक है, देखो तो -1 का मल्टीप्लाई -8 से करना है। तो माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस से होता है तो माइनस इंटू माइनस प्लस आता है, और 8 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 8 आएगा, और 22 और 8 जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। समझ गए? 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समझ गए? समझ में आयोग नहीं आयो बताओ?
अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो यार, ठीक है, ताकि मेरे को और पढ़ाने में मज़ा आएगा। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है, इतनी सी हेल्प कर दो, माहौल कर देंगे अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी देखिए आप, क्वेश्चन नंबर सी देखिए। क्वेश्चन नंबर सी दिया है कि लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो लाहौल स्पीति का अभी सर आपने बताया -8 है, ठीक है। लैंग्वेज आप लिख देना यार, अब मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कुछ नहीं लिखना है। लाहौल स्पीति का तापमान बराबर -8 डिग्री। देखो ये होमवर्क है आपका, आपके स्कूल वाले या भले कोई भी हो, मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलता, लेकिन वो क्या मतलब बोर्ड पे लिख लोगे, आप छाप लोगे, है ना, तो उसमें मज़ा नहीं आता है। लैंग्वेज आप लिखोगे ताकि आप एग्ज़ाम में भी आराम से लिख सको, है ना, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कैसे लिखना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, लाहौल स्पीति का तापमान बराबर -8 डिग्री लिखना है, ठीक है। और फिर इसने किसका बोलना साथ ही, श्रीनगर। तो यहाँ पर लिख देना श्रीनगर का तापमान बराबर, तो श्रीनगर का तापमान कितना है, -2 डिग्री, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, -8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन इसीलिए दिया है ताकि बाकी के क्वेश्चन को आपको बार बार चेक ना करना पड़े। सारे के सारे टेम्परेचर आपके फर्स्ट क्वेश्चन में आ गए, ठीक है। अब इनका डिफरेंस निकालना है, यानी कि अंतर निकालना है। तो क्या करोगे, -8 तो यहीं रहेगा और माइनस करना है किसको, -2 को। समझ गए भाई, -8 में से -2 को माइनस करना है। तो यही करेंगे ना कि -8 में से -2 को माइनस कर दिया, जो मैं बोला वही किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। अंतर कैसे निकलता है, ठीक है। तो -8 में से माइनस करोगे -2 को, तो यहाँ पे तो आ गया आपका -8, या माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा और 2 आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे -8 और +2 हैं, तो आप क्या करो, प्लस वाली संख्या को हमेशा आगे लिखो। तो जब प्लस वाली को आगे लिखोगे तो माइनस वाली इसके पीछे आ जाएगी। फिर मैंने बोला था कि सबसे आगे वाली संख्या के आगे आपको प्लस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब आपका देखो क्वेश्चन कैसे हो गया, 2 में से 8 माइनस करना है, ठीक है। 2 में से 8 कभी माइनस होता है, अगर नहीं होता है तो माइनस लगाओ ना भाई, ठीक है। और 8 में से 2 माइनस कर दो, तो 8 में से 2 गया तो 6, तो -6 डिग्री सेंटीग्रेड इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, कोई दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो, इसी का डी नंबर करके देखते हैं। डी में क्या दिया है, डी दे रखा है कि क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है। क्या इन दोनों स्थान के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। चलो ट्राई करके देख लेते हैं। क्या बोला इसने कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग। तो शिमला का तापमान, यहाँ पर क्या लिखोगे, शिमला का तापमान, ठीक है। तो शिमला का तापमान कितना है मेरे भाई, 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। फिर क्या बोला है, शिमला और श्रीनगर का कितना है, -2 डिग्री। श्रीनगर का SH लिख रहा हूँ, इसका दे रखा -2 डिग्री। इन दोनों का योग, जो क्वेश्चन बोल रहा है वो कर रहे हैं ना, शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग। अब इनका योग करके देख लो, तो दोनों को जोड़ोगे तो 5 में प्लस करना है -2 को, सही बात है, 5 में प्लस करना है -2 को। तो ये 5 तो 5 रहेगा, और प्लस का माइनस से गुणा होगा तो माइनस और 2 आएगा। 5 में से 2 गया तो कितना आ गया, 3, ठीक है। तो भाई समझ गए कि ये तो आपके दोनों का प्लस आ गया। एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा क्या है, उस पर जिक्र करते हैं अपन कि भाई साहब, इसने क्वेश्चन ये पूछा है कि जो शिमला और श्रीनगर है, इनके जब तापमान को जोड़ा जाए, योग किया जाए, तो वो शिमला के तापमान से कम आता है। अब शिमला का तापमान कितना है, 5 डिग्री है, और अपना कितना आया, 3 डिग्री आया, दिख रहा है ना आपको, 3 डिग्री आया, और शिमला का एक्चुअल में 5 है। तो क्वेश्चन सही बोल रहा है ना कि भाई जब श्रीनगर और शिमला को जोड़ा जाएगा तो उसका जो भी तापमान आएगा वो किससे छोटा होगा, शिमला से छोटा होगा। तो आप क्या लिखोगे कि हाँ, हम यह कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर का तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है। आगे एक और क्या पूछा है कि क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग, जो आपका 3 डिग्री आया है, वो श्रीनगर के तापमान से कम है। अब श्रीनगर का तापमान देखो, श्रीनगर का तापमान कितना है भाई, -2 है। तो -2 से 3 कम होता है क्या, कि ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है ना भाई। एक माइनस की चीज़ें और एक प्लस की चीज़ें, वो तो बड़ी होगी ना। तो सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए आप बोलोगे नहीं, क्या बोलोगे
कि नहीं, शिमला और श्रीनगर का योग का जो तापमान है वो श्रीनगर से कम नहीं है। आई बात समझ में? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है भाई, 20 मिनट की वीडियो बन चुकी है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो, किसी प्रश्नोत्तरी के सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं। अगर मान लो आप कोई भी क्वेश्चन सही करते हो ना, तो आपको प्लस में नंबर मिलेंगे। ठीक है, और गलत उत्तर देने पर आपको माइनस में अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्करों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक, देखो 5 जो हैं क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने? 5 राउंड हुए थे, है ना? कितने राउंड हुए थे? यहाँ पर मैं सब चीज़ लिखता हूँ, है ना, टेंशन ना लो। 5 चक्कर हुए थे टोटल क्वेश्चनों के, टोटल प्रश्नों के 5 चक्कर हुए। भाई अगर मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे को बता देना, कमेंट करके बोल देना कि सर आप थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, तो मैं और स्पीड से बढ़ा दूंगा। जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे। ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए, मेन दिक्कत वही है। ठीक है, यदि 5 उत्तरोत्तर चक्कर में जैक नाम का कोई एक आदमी है, ठीक है, टोटल 5 चक्कर काटे गए। कितने चक्कर काटे गए? 5 चक्कर, जिसमें पहला चक्कर जब हुआ तब उसको 25 नंबर मिले। ठीक है, दूसरे वाले में दूसरा चक्कर जब हुआ तब उसको -5 नंबर मिले। जब तीसरा चक्कर हुआ तीसरा चक्कर हुआ तो -10 नंबर मिले। और जब चौथा चक्कर हुआ, ठीक है, तब उसको मिले थे 15 अंक। और जब 5वां चक्कर हुआ मेरे भाई, 5वां चक्कर हुआ तब उसको मिले थे 10 अंक। तो बताइए कि अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था? ओ भाई, यही तो आपको सिखाया था मैंने फर्स्ट क्लास में, यही चीज़ सिखाई थी। अब देखो, जिसके आगे प्लस नहीं लग रहा है, जिसके आगे कुछ भी नहीं लग रहा है, मतलब वो प्लस में, ये तो आपको पता है। तो मैंने आपको बोला था कि प्लस प्लस वाली एक साइड योगफल निकालना है ना, यानी सबको जोड़ना है। ठीक है, तो प्लस प्लस वाली एक साइड लिख दो, माइनस माइनस वाली एक साइड लिख दो। तो प्लस प्लस वाली कौन सी है? देखिए, +25। एक और प्लस कौन सा है? +15। ठीक है, या फिर आप पहले एक बार डायरेक्ट लिख दो। करना क्या है वैसे आपको? 25 -5 -10 +15 और +10। एक्चुअल में आपका क्वेश्चन ये है ना? ये ऊपर वाला तो +25 है, तो वो 25 के आगे मैंने नहीं लगाया। फिर -5, फिर -10, फिर +15 और फिर +10, इसको ही सोल्व करना है। तो आपको बताया गया था कि प्लस प्लस वाली संख्या को एक साथ लिखिए। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने 25 लिख दिया, फिर उसके बाद में 15 आ जाएगा, फिर इसके बाद में 10 आ जाएगा। ठीक है, और फिर -5 और -10। फिर आपको ये बताया गया था कि प्लस प्लस वाली को जोड़ लो, माइनस माइनस वाली को जोड़ लो। तो 25 और 15 कितना होता है? 40। 40 और 10 कितना हो जाएगा आपका? प्लस का 50। ये मैंने लिख दिया 50। -5 और -10 कितना होता है भाई? -15 होता है। बताया था ना, प्लस 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 वाली के साथ में प्लस लग रहा है, तो माइनस माइनस वाली के साथ में भी माइनस ही लगाना हमारा भाई। समझ में आयो कि नहीं आयो बताओ? ठीक है, तो अगर 50 मुँह 15 जा, 50 माइनू 15 जा, तो कितना बन? 35 बचता है ना। तो 35 अंक उसने प्राप्त किए, यही उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो आंसर कितना है आपका? इसका कुल योग कितना हो गया? 35 अंक। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देना कुल योग। ठीक है, समझ गए? ओके फ्रेंड्स, समझ में आया कि नहीं आया बताओ? हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है हमको। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री था। जो दिया है वो मैं लिख रहा हूँ। सोमवार श्रीनगर का तापमान बराबर कितना था? -5 डिग्री सेंटीग्रेड था। मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। ठीक है, मंगलवार को
मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम। अब मुझे यूँ बताओ कि कोई भी चीज़ कम होती है तो माइनस होती है, या फिर आप ये भी दिमाग लगा सकते हो कि भैया अगर मैं आपको बोलूँ कि 3 में से 2 कम हो गए तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? 3 में से 2 अगर कम हो गए तो 1 बचेगा, ठीक है। अब -5 में से 2 कम होंगे तो -3 बचेगा क्या? दिमाग लगाओ। -5 से अगर 2 कम होंगे तो -3 बचेगा क्या? नहीं बचेगा भाई। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि -3 बड़ा होता है -5 से। आपको -5 से छोटा लिखना है। कम कर रहे हो ना, कम कर रहे हो तो छोटा लिखोगे ना, यानी -7 आएगा। अब कैसे आया वही बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने 3 में से 2 कम किया तो 1 आ गया। जब आप -5 में से 2 कम करोगे यानी -2 करोगे, 2 कम करोगे मतलब -2 करोगे, तो यहाँ पे देखो -5 -2 आपका -7 होता है। होता है कि नहीं होता है? ठीक है। तो ये चीज़ आप बार बार लिखो, वैसा काम ना करो, चीज़ सीख लो, डायरेक्ट दिमाग से करो कि भैया -5 आ गया, उसे 2 कम करना है। तो कम जब होता है जब माइनस में जो संख्या बड़ी होती है ना, जो बड़ी दिखती है अपने को, वो एक्चुअल में छोटी होती है। तो -5 से 2 कम करोगे तो -7 पे जाओगे ना, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना हो गया आपका? -7 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया मंगलवार के दिन, ठीक है। फिर क्या हुआ देखो, मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? तो -7 डिग्री सेंटीग्रेड था। एक आंसर तो आपका ये आ गया। आगे क्या पूछा गया है? बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। देखिए भाई, बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। अब मुझे बताओ कि मंगलवार को -7 था, ठीक है। बुधवार को 4 डिग्री बढ़ गया मतलब +4 हो गया। बढ़ेगा तो प्लस ही आएगा ना। फिर वही तरीका, प्लस वाली को आगे लिखो, +4 और -7। प्लस हटा दो, 4 में से 7 नहीं जाता तो माइनस लगेगा, 7 में से 4 गया तो 3, -3 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर। ठीक है भाई, तो समझ में आया? क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके बताओगे तभी पता चलेगा कि वीडियो अच्छी लगी है आपको। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करिए। कुछ भी आपको डाउट हो तो आप मेरे को पूछिए, सारे के सारे आंसर आपको कमेंट में मिलेंगे या अगली क्लास में मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।